नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए इस ईद हाथ मिलाने और गले मिलने से भी परहेज, घर पर ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील। ईद की नमाज भी लॉकडाउन में हो रही अन्य नमाजों की तरह घरों पर ही होगी। मौलाना शमशाद चतुर्वेदी ने कहा है कि हमें प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना है। उन्होंने कहा है कि ईद पर गले मिलने और मुसाफा करने से भी पूरी तरह से परहेज करना होगा। मौलाना शमशाद चतुर्वेदी ने कहा कि ईद की नमाज का कोई समय फिक्स नहीं किया गया है, पर इसे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ लिया जाए। मशहूर शायर बशीर बद्र ने कभी एक शेर कहा था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये शेर किन्हीं संदर्भों में लिखा गया होगा, लेकिन इसका मतलब आज के समय पूरा हो रहा है। और जब ईद है तब ना हाथ मिलाना है और ना गले मिलना है, और फासले से भी रहना है। ईद 25 मई को होगी। मौलाना शमशाद चतुर्वेदी ने लोगों से घरों पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है और हाथ मिलाने व गले मिलने से परहेज करने को कहा है। ज़कात का नियम पूर्ववत रहेगा और फितरा प्रति व्यक्ति 40 रुपये तय किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहा है मौलाना शमशाद चतुर्वेदी ने। अच्छा के लिए है। अब ईद का मसला है, जैसे और नमाजें होती रही तो इस नमाज के लिए भी जो है जितनी प्रशासन ने इजाज़त दी है कि मस्जिदों में जितने लोग पढ़ रहे थे उतने लोग पढ़ें। बाकी लोग जो रह जाते हैं, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो अपने घरों में 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें या फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। और उसके बाद जो तकबीर तशरीक है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर पढ़ें। और जिसे नहीं याद है तो वो सिर्फ अल्लाहु अकबर ही पढ़ ले। तो चूँकि बंदे को ये परेशानी है कि साल में एक मरतबा नमाज आती है और नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला है, तो इससे आदमी को परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी नीयत है पढ़ने की, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि वो पढ़ सके, तो अल्लाह ताला उसको नफल में ही उसका सवाब दे देगा। लेकिन हर हाल में आदमी ईद में गले मिलता है, मुसाफा करता है। तो ये जो मामला चल रहा है कोरोना का, तो हमारे यहाँ इस्लाम में कोई मुआनका और मुसाफा ज़रूरी नहीं है। अगर करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लिहाजा इस मामले में मुसाफा और गले मिलने से भी बचें, नमाज पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद से दुआ करें और आराम से उसी गाइडलाइन पर रहें जो प्रशासन ने कहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमें नुकसान पहुँचे या हमारे पड़ोसी को या किसी को भी नुकसान पहुँचे, और इसकी इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता है। टाइम कोई फिक्स किया है वो लगभग 7 बजे से शुरू हो जाता है और ये 11 बजे तक रहेगा। इमाम मौलाना सदाकत हुसैन सैफी ने भी इस पैगाम के साथ लोगों से घर पर ईद की नमाज अदा करने की अपील की है कि कोरोना के खिलाफ अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सरकार ने हमारी सुविधा के लिए कुछ रियायतें दी हैं, पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे सरकार के नियमों का पालन करें, और हमारा भी फर्ज है कि हम उनसे दूर रहें, लेकिन हम केवल जिस्म की दूरी बनाएं, दिलों की दूरी नहीं बनाएं। और ये बीमारी अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है हमारी। लोग इसे समझ रहे हैं कि शायद लॉकडाउन में ढील हो गई है। वो अलग बात है कि सरकार ने हमारी सुविधा के हिसाब से ढील दी है, लेकिन इस ढील का मतलब कतई नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो गई, बल्कि ये लड़ाई और तेज़ हो गई है। बल्कि सारे धर्मगुरु हम सबको और आगे बढ़ना चाहिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो खुद की हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सब उनसे दूर रहें, लेकिन जिस्म से दूरी बना के रहें, दिलों के रिश्ते दूर नहीं रखें। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।